हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में कि इससे पहले तो बहुत सारा वीडियो बना, आप जाके देख सकते हैं, चैनल को विजिट करके देखिए। आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेशली देखेंगे बायोलॉजी से कुछ पूछे गए प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में यानी 38वीं बीपीएससी से लेके 66वीं बीपीएससी में जितना भी बायोलॉजी का क्वेश्चन आया है इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। उसमें कुछ 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाए और सारा का सारा क्वेश्चन वो जो क्या है प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आप इसको ज़रूर देखें, रिपीटेड क्वेश्चन भी रहता है, इससे प्रीवियस ईयर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूरा वीडियो को देखें, बिना स्किप किए हुए, आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूध किसका घटिया स्रोत है? यानी कि दूध किसका घटिया स्रोत है, कहने का मतलब ये है कि कौन ऐसा तत्व है इसमें से जिसमें दूध में नहीं के बराबर पाया जाता है। पहला है कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी और कार्बोहाइड्रेट। इसका आंसर हो जाएगा आपका विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता, अक्सर खट्टे फलों में वो पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। यानी ऐसा विटामिन जो कि रक्त को जमने में हेल्प करता है। अगर कहीं पर कट उठ गया तो अक्सर तो रक्त का थक्का बना तो बहुत ज़रूरी है। अगर रक्त का थक्का नहीं बनता है तो फिर सारा खून बह के निकल जाएगा। तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन उसमें हेल्प करता है? इसमें ऑप्शन है आपका विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन के। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनने में बहुत प्रभावी होता है, बहुत मदद करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पिछले वर्ष यानी कि 66वीं बीपीएससी में ही पूछा गया क्वेश्चन है सब। उसके बाद पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? यानी कि ये जो बीमारी है इसके लिए जो इलाज खोजा है उसमें उसको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो कौन सा होगा इसमें? पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है आर्विड कार्लसन, जॉन एफ एंडर्स, उसके बाद तीसरा है रॉबर्ट बी लफलिन, उसके बाद वाल्टर कोहन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन ए, आर्विड कार्लसन। उसके बाद है चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्न में सबसे मीठी चीनी, इसमें देखिए सबसे मीठी चीनी है फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज। यानी इसमें सब तो चीनी तो है लेकिन सबसे मीठी जो कौन है? फ्रुक्टोज है। उसके बाद है एड्स किसके कारण होता है? यानी कि एड्स जो बीमारी होता है एड्स वो किसके कारण होता है? पहला है ऑप्शन ए हेलमिंथ, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी विषाणु। तो हम लोग सब जानते हैं कि एड्स जो है वो HIV वायरस के कारण होता है। तो HIV वायरस के कारण एड्स होता है। तो एड्स के लिए जो आपका क्या हो जाएगा? वायरस होता है तो विषाणु हो जाएगा। तो आप लोग के लिए होमवर्क है कि क्वेश्चन एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा उसको आपको लिखना है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या था उसको लिखना है आपको जाके कमेंट सेक्शन में। और एड्स का बीमारी को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है उसका नाम क्या है उसको भी आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। तो पूरा वीडियो देखते रहें, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएगा। कहता है एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? देखिए वही क्वेश्चन रिपीटेड है ना, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, तुरंत भी क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए पिछले क्वेश्चन में, तो इसका भी क्या हो जाएगा? विषाणु यानी वायरस में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। यानी कि ये तो नहीं जानते आप लोग, EEG सुने होंगे। EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? यानी EEG जो करता है डॉक्टर लिखता है EEG, तो वो किसके लिए होता है? तो EEG हृदय, यकृत, अग्नाशय, मस्तिष्क, ये चारों में से किसके लिए होता है? तो ये होता है मस्तिष्क के लिए। यही अगर आपको ECG पूछता अगर तो ECG होता है हार्ट के लिए। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, यानी कि यहाँ 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा एंटीबायोटिक है। तो एक पहला ऑप्शन है आपका पेनिसिलिन, दूसरा है एस्पिरिन, तीसरा है पैरासीटामोल और चौथा है सल्फाडाइजिन। तो इसमें जो आपका क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन भी है, उसके सल्फाडाइजिन भी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका एक से अधिक, ऑप्शन ई। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? यानी कि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा इन चारों में से किस में ज़्यादा मिलता है? गेहूँ, जौ, चावल, मक्का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने से भूमिका निभाता है? यानी कि दूध स्राव होने में कौन सा हार्मोन है जो कि हेल्प करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीटोसिन, यानी ऑप्शन डी। और ऑप्शन बी का जो है आपका थायरोक्सिन, ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है। निम्नलिखित में से
किस युग्म से में सही सुमेलन नहीं है, यानी कि नीचे का 4 में से कोई एक होगा जिसका सुमेलन सही नहीं है। ऑप्शन ए है विटामिन बी संतरा, विटामिन डी कॉड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूँ अंकुर तेल, विटामिन के अल्फा अल्फा। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए संतरा। एक्चुअली संतरा क्या होता है, खट्टा फल है, तो ये जो है विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, विटामिन बी का नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन B12, विटामिन B6। तो विटामिन D2 को हम लोग क्या कहते हैं? आर्गो कैल्सीफेरॉल। ये देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके तहत निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन 13 का लिखा हुआ है रेटिनल जीरोफेथालामिया। उसके बाद है टेकोफेरॉल बेरी, उसके बाद साइनोकोब्लोमिन रक्ताल्पता, आर्गो कैल्सीफेरॉल रिकेटस, यानी कि रिकेटस का, यानी सब का जो है रेटिनल से आप लोग सुनेंगे विटामिन ए का नाम रेटिनल है। ये सारा साइंटिफिक नेम दे दिया है आपका विटामिन सब का। तो कौन सा है जो कि सही सुमेलित न है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेकोफेरॉल बेरी, यानी विटामिन बी के कमी से बेरी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टेकोफेरॉल बेरी, ये जो कि गलत है, यही आंसर इसका सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? कि कौन ऐसा है जो कि प्रतिजैविक औषधि है? पहला है क्वोनिन, उसके बाद है सल्फागुआनिडीन, उसके बाद है कैलोरम्फेनिकोल, उसके बाद क्या है एस्पिरिन। इसमें कौन सा ऐसा है जो प्रतिजैविक औषधि है, यानी कि जैविक औषधि है? तो आप बताइए इसमें कौन सा जैविक औषधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्विनोनिन। उसके बाद है 15 नंबर का क्वेश्चन, इंसुलिन है। इंसुलिन क्या है? वसा है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। तो इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, यानी मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है? इसका हो जाएगा यकृत है, त्वचा है, फेफड़े में, गुर्दे में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी लीवर में। और आप बताइए कि विटामिन यानी पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन होता है? इसको आपको कमेंट सेक्शन में आके बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर का क्वेश्चन फिर एक बार आ गया है, तो इसका भी देख ही लिए थे हम लोग कि इसका क्या आंसर था, यकृत। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों में प्रतिकारक के रूप में किया जाता है? देखिए यहाँ फिर दे दिया ना, प्रतिस्कंदक कट गया थोड़ा सा, यानी ये भी क्या बताया है कि ब्लड का थक्का बनने में कौन सा विटामिन उपयोगी होता है। इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे, यानी कि जमने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो ये क्या हो जाएगा? विटामिन के। उसके बाद रक्त कैंसर यानी ल्यूकीमिया, रक्त कैंसर को हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक है। कौन सा ऐसा समस्थानिक है जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है यानी रक्त कैंसर में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा कोबाल्ट 60। उसके बाद है राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम में माँ किस संघीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जनजातीय मामलों का मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या आयुष मंत्रालय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन है टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है संक्रामक रोगों को वायुजनों से यानी जलजनों से या उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि टाइफाइड किससे फैलता है? तो ये फैलता है जलजन्य रोगों से, मतलब प्रदूषित पानी से। उसके बाद है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मानसिक स्वास्थ्य नीति प्रारंभ की गई, यानी कौन सा तारीख को केंद्रीय मंत्री द्वारा मानसिक स्वास्थ्य नीति लागू किया गया था? 20 अक्टूबर 2014 या 10 अक्टूबर 2014, 5 अक्टूबर 2014 या 11 जुलाई 2014? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 अक्टूबर 2014। उसके बाद है ओंकोजिन संबंधित है। ओंकोजिन किससे संबंधित है? तपेदिक से, पीलिया से, कर्क रोग से, उसके क्या अंतर्ज्वरसित। इसका ओंकोजिन जो है वो तपेदिक से है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है?
कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो B12 में क्या है? कोबाल्ट पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाता है? तो विटामिन B12 में। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए खाद्य विषाक्तन है, खाद्य मतलब खाने वाला पदार्थ, तो जाएगा कहाँ? लीवर में। तो इसका क्या होगा? कौन अंग प्रभावित होगा आपका? लीवर बोले तो यकृत। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 25वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून जमने में आवश्यकता होती है? देख रहे हैं ये क्वेश्चन कितना, अभी तक में 3 बार रिपीट हो चुका है। क्या बताया था आपको? विटामिन के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? किसकी कमी से मधुमेह होता है? ग्लाइसिन, हेमोग्लोबिन, हिस्टोमिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन, यानी इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह होता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होती है, ऐसा विटामिन जो कि खट्टा फल में पाया जाता है वो होता है विटामिन सी। आंतों के रोगी के निदान में निम्न में किन किरण का उपयोग किया जाता है? आंत के रोगी जो होता है उसका निदान में कौन सा किरण का उपयोग किया जाता है? एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण या गामा किरण? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्स किरण। दूध उदाहरण है एक, ऑप्शन है विलियन का, कोलाइड का, इमल्सन का या वायु विलियन का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूध जो है इमल्सन का एक उदाहरण है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल, थायमिन, सैट्रिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल। इसका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। उसके बाद HIV द्वारा होने वाला रोग, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। HIV द्वारा होने वाला रोग, HIV से क्षय रोग, आतशक, कैंसर या एड्स? तो HIV से कौन रोग होता है? एड्स। तो HIV का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में आके बताना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? यानी इस 4 खाद्य पदार्थ में कौन सा ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? तो ऑप्शन ए है चना, मटर, सोयाबीन और अरहर। तो इसमें आपको बताना है कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोयाबीन, यानी सोयाबीन में सबसे अधिकतम मात्रा में प्रोटीन होता है। तो फ्रेंड्स, तो आज था कुछ बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग अभी डिस्कस किए, बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ आपके लिए फिर कोई नया चीज़ लाएँ। ये सारा क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर बार बार रिपीट हुआ है एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।